ये तुमको रियल हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो मुझे पता है तुमको बहुत ही इसमें नीच बना दिखा दोगे कि तुमको वासी आ रही है। मैं तो वीडियो एंटरटेनमेंट में बनाता हूँ, पर ये कुछ ऐसी बनाता हूँ बीच में एक दो, मेरे दिमाग संतुलन रखने के लिए। तो बात करते हैं सुनील जी की। देखो ये हमसे बहुत ही टॉप लेवल पे हैं। देखो जैसे क्रिकेट में तुम सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट या फिर और 2-3 खिलाड़ी उनको जानते हो। मैं सचिन तेंदुलकर जी को इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो जिस टाइम में आया था उस टाइम उनकी बहुत चर्चे थे। 2010 तक मेरे चाचा ये सब मैच देखते थे, तो उनको बहुत आइडिया है कि हाँ खिलाड़ी कौन थे। और मुझे 2024 में कोविड या फिर इसमें जब धीरे धीरे आने लगा, मुझे आइडिया नहीं था क्या चल रहा है। मैं क्रिकेट पसंद करता नहीं हूँ, वो खेलना मुझे अच्छा लगता है ना कि देखना। पर जैसे ही रिसेंटली प्रीवियस ईयर में मतलब 23, 24, 25 में मुझे एक खिलाड़ी बहुत ही उभर के आने लगा विराट कोहली के साथ, जो कि सुनील छेत्री सर थे, और इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। मुझे उस टाइम लगता था कौन है ये बंदा, क्या करता है। जब थोड़ी बहुत और डिटेल आने लगे इनको कि पता है इनकी एल्गोरिदम क्या होती है इंस्टाग्राम में इनकी, अगर आप जिसके बारे में ज़्यादा बोल रहे हो, देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, उसकी आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज एकदम से आएगी। तो उनके बारे में पता चला कि भाई इंडिया में फुटबॉल के ये भी कोई खिलाड़ी हैं जिनको इतनी रिकॉग्निशन हाई लेवल पे मिली पड़ी है इंडिया में। पर वो ये इंडिया में कौन पूछता है, यहाँ जहाँ पे मंत्री सिर्फ फोटो खिंचाने के चक्कर में ऐसे प्लेयरों को पीछे कर देते हैं। वहीं अगर इसी जगह विराट कोहली होता तो मंत्री खुद पीछे हो जाता, लेकिन विराट कोहली को फोटो लेने देता। भाई यही बात है, जो स्पोर्ट्स इंडिया में इतना चलता है उसकी होती है, जो नहीं चलता उनकी बात अलग है। लेकिन इंडिया में कुश्ती, पहलवानी, बैडमिंटन, यहाँ तक कि भाला फेंक, तीर, एरो, बुलजाय और बहुत से ओलंपिक गेम है, जब तक उसमें कोई जीता नहीं, जब तक कोई जानता नहीं था उनको। नीरज चोपड़ा कौन है, सॉरी नीरज जी, इनको कौन नहीं, इनको कोई नहीं जानता। अभी रिसेंटली मतलब 5-6 साल पहले पूछूंगा तो कोई नहीं जानता था। जब से इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता भाई सब लोग जानने लग गए। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ये कौन है। अगर जब से पिक्चर आई थी उससे पहले कोई जानता था, बहुत ही कम लोग होंगे जो जानते होंगे, लेकिन अब बहुत लोग जानने लगे, क्योंकि जब तक कोई बताता नहीं है हमको पता नहीं चलता। और इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत ही पिछड़ी हुई है। वो खिलाड़ियों को जब तक कुछ नहीं बताए देगी, जब तक वो कुछ जीत के नहीं लाते, क्योंकि जीतने के बाद भी तो कुछ मिलता है, ये तो नॉर्मल बात है, मिलता है, लेकिन जीतने से पहले भी कुछ देना होता है जिससे कि वो और आगे कुछ कर पाए। हम अपने आप को चाइना, US इनसे कंपेयर करते हैं, पर तुम ये चीज़ भूल गए कि चाइना जितना पैसा अपने फूकता है ना पैसों में स्टूडेंट्स के ऊपर, उतना इंडिया में होता नहीं। इंडिया में अभी भी PT टीचर आके सिर्फ आपको कबड्डी से खिलाएगा, उसमें वो खुद योगदान नहीं देगा। खो खिलाएंगे, योगदान कोई कुछ नहीं देगा, वो कुछ आपको बताएंगे कैसे खेलते हैं। टीम आगे जो बढ़ती है बस वो खुद ब खुद सीख जाती है। अगर अच्छा उसमें कोई PT टीचर आ गया तो वो सिखा भी देता है तुमको। मेरे स्कूल में तो यही हुआ है, कोई भी इंग्लिश टीचर, मैथ का टीचर, ये बस आपको यही लेके जाते हैं। एंड अगर वो खाली पीरियड हो, उस टाइम PT सर भी ना आए तो आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पढ़ने से ही आपको चाटने की ज्यादा आजादी मिलती है, क्योंकि लोग चाटना बहुत प्रेफर करते हैं। जिस प्रकार मैसी यहाँ पे आया था, देखो मैं हेट नहीं करता मैसी को, ना ही रोनाल्डो को, भाई बंदे अपनी फील्ड में टॉप लेवल पे हैं, ये बात नहीं। लेकिन दिक्कत ये है, मैंने जो सुना है, देखो मजाक नहीं, 150 करोड़ खर्च करके उनको यहाँ लाया गया है, जिसमें उनका एक पुतला बनाया है, लोग वहां पे फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं। और हमारे इंडिया की जो जनता है भाई, वाह क्या झाटू जनता है, वो चाटने के लिए वहां पे ऐसे पहुंच गई कि भाई कौन आ गए वहां पे। भाई सुनील जी भी थे, उनका मुझे लग नहीं रहा कि किसी ने भी इतना रिकॉग्निशन दिया होगा। मुंबई में जो हाँ शाउट आउट हुआ था वो दिखा दूंगा तुमको। इस शाउट आउट में लगा था कि हाँ भाई कोई तो जानता है, चलो इनको, मैं इनको बहुत दिल से प्रेफर अच्छा मानता हूँ। दिल से क्या भाई, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को ही अच्छा मानता हूँ। बाकी तो चूतिया हैं, वो हैं उनकी, मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो मैं, तुम समझ जाओ। पर जब फील आता है ना कि भाई इंडिया में, मतलब तुम इंडियन के गोट प्लेयर को, जो कि इंडिया का फुटबॉल का गोट बोल भाई, सॉरी मेरे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, दिक्कत हो जाती है। गोट प्लेयर को तुम वहां पे सिर्फ मेसी की टी-शर्ट पहना के, मेसी के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा कर रहे हो। वहीं सचिन तेंदुलकर देखो, वो उन्होंने मेसी की टी-शर्ट ना पहनी, अपने फॉर्मल यूनिफॉर्म में गए और वहां पे जाके नॉर्मल सी बात करी, बस टी-शर्ट पे साइन करवाया था। वहीं तुम फुटबॉल प्लेयर को उठाए। मतलब यहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट इतनी चूतिया है, सिर्फ फुटबॉल प्लेयर को ऐसे ही उठा रही है, उनको टी-शर्ट पहना रही है दिखाने के लिए तुम भी कार्टूनों की भीड़ में शामिल हो जाओ, कार्टून लगने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। पर अगर तुम नॉर्मल देखो तो उनको ऐसा पेश करना चाहिए था। ये है हमारे इंडिया की फुटबॉल टीम को प्रेजेंट करने वाले सुनील खतरी ने, छतरी नाम को यार, सॉरी भाई मैं इनका सरनेम बहुत ही गलत ले रहा हूँ, सुनील जी।
तो इनकी अगर तुम बात करो भाई कि ऐसे ऐसे पेश करो तो तुम लोगों को पता है कि हाँ इंडिया का नाम होगा, इंडिया को एक अलग पहचान मिलेगी इंडियन प्लेयर को कि हाँ कोई था ऐसा कि इंडिया में और लोग जानेंगे। पर वही है कि भाई एंड में इन्होंने भी 2025 में संन्यास लेने का वादा कर लिया है कि लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं आगे एक जनरेशन को कुछ दूंगा। तो चल मानता हूँ, जितनी फीस फुटबॉल में मिलती है उतनी ना ही क्रिकेट से तो कम ही मिलती है मुझे जहाँ तक दिख रहा है। अब तुम बताना यार, देखो मैंने हाँ, मैंने ये वीडियो यूं मत समझना कि तुम ऐसी बना दी कि हाँ वो मैंने देखो बहुत ही देखा था, मुझे गुस्सा भी आया था कि वहाँ के पॉलिटिशियन लोग, जनता और आसपास के जो फैन यहाँ के, मतलब जो लोग बस यूं मान लो भेड़ चाल फॉलो करते हैं ना, वो लोग वहाँ पे सिर्फ मैसी की टिकट दिखा के गए थे कि हाँ हमने टिकट खरीदी है। अगर ऐसा ही सेम इनके लिए कोई कंट्रीब्यूट करे कि हाँ हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, चलो 150 करोड़ की बात है, उसमें तुम मानो 50 करोड़ रुपए इनकी टीम को रियल इक्विपमेंट, अच्छा सामान, अच्छा कोच एंड अच्छे से अच्छी चीज दी जाए, जिसमें इनको डाइट अच्छी हो, इनको खिलाया अच्छा जाए, इनको प्रैक्टिस इतनी दी जाए कि हाँ तुम इंडिया, मतलब अगले आने वाले 5 सालों में फुटबॉल टीम इंडिया की होनी चाहिए। पर नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्रिकेट को वो दिखाना चाहती है कि हम भाई क्रिकेट ही खेलेंगे, जिसमें पाकिस्तानी जनता, मतलब पाकिस्तान के साथ ही जो नॉर्मल उनका चलता रहता है वो काम करेंगे कि उनको हराना है, बस काम खत्म, हमारा और खेल तो है नहीं। लेकिन नॉर्मल हॉकी मान जाता है। अगर तुम इसको भी हटा दो, जो देहाती खेल होते हैं जिनसे हमको पहचान मिले, कबड्डी, पहलवानी, कुश्ती, आपका MMA चल गया है, और भी खेलने तक मुझे आइडिया नहीं होते होंगे। मैंने भाला फेंक, गेंद फेंक, चक्री फेंक, कितने सारे गेम होते हैं, उनका कोई नाम लेगा नहीं। इंडिया में सिर्फ एक चीज़ फेमस है, क्रिकेट। भाई तुम बताना कि तुमको ये चीज़ सही लगती है क्या कि यहाँ की गवर्नमेंट चूतिया हरकतें करती हैं? वो बंदा अपनी फील्ड में इतना आगे तक जा चुका है, और उसको जब भी बाहर के प्लेयरों के सामने ऐसे खड़ा कर रहे हैं जैसे कि उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी औकात इनसे ज़्यादा है। यहाँ की गवर्नमेंट, मीडिया इन सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की मीडिया भी वही है। उनको सिर्फ कंटेंट ढूंढना है जो कि फायदेमंद हो, जिसमें कॉमेडी आए, हंसी आए, और वो चाटने के लिए, तो वैसे भी आजकल पढ़े लिखे लोग चाटने के लिए रह गए हैं, और जो अनपढ़ हैं वो कुछ सच बोल रहे हैं, वो भी उनका मुंह बंद करा दिया जा रहा है। भगवान जाने क्या होगा, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई तुम ही बताओ, तुमको अच्छे लगते हैं ये प्लेयर या नहीं लगते? मुझे देखो अच्छे लगते हैं। मैं और भी प्लेयर हैं जिनके नाम मैं लेना चाहता नहीं, वो अंडररेटेड हैं। मैं उनको देखता हूँ, उनको सुनता हूँ, मुझे बुरा फील होता है, पर ये कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं करने के लिए, हाँ बस वीडियो बना सकता हूँ। सो बताओ ना आप यार। और हाँ यार, इंडिया छोड़ो, तुम ऐसे से कराओ, तुम राजस्थान में यार अरावली पर्वतमाला को काटने की बात आ रही है कि उसको काटा जा रहा है। तो भाई कृपया करके सपोर्ट करो अरावली पर्वतमाला को भी, कि वो ना कटे। देखो हमारा काम डिजिटल क्रिएटर है, तो ऐसे हम डिजिटली बात कर सकते हैं। तो कृपया करके सपोर्ट करें अरावली पर्वतमाला के लिए कि उसे गवर्नमेंट ना काटे। गवर्नमेंट के जन क्या भांग खा के फैसले लेती है, भगवान ही जाने उनको गवर्नमेंटों को क्या हो रहा है। ना जज भी साढ़े जन के सुकता फूक के तो वहाँ पे लिख रहे हैं कि हाँ 100 फुट से नीचे वाले को काट दिया जाएगा, सुपर वाले को रह दिया जाएगा। भाई इनसे ही ऑक्सीजन चल रही है, बहन चोद ये भी चलेगा ना, फूकते रहना तुम अपने गांजे बूंजे सब कुछ जो करना है। अब चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय। बताने यार वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं थी, तुमको बताने के लिए थी कि हमारी जनता, ऑडियंस एंड पॉलिटिक्स लोग क्या क्या बकचोदी कर रहे हैं। सो बाय। 150 करोड़ मायने रखते हैं भाई, इतने तो तुम देश में गरीबों को एजुकेशन में लगाते हैं ना, वो फायदे में रहता, पर वही है। बाय।